जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आज की वीडियो रहने वाली है ACC कैंडिडेट्स के लिए और जो ग्रेजुएट एंट्री की गाइज जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइज आपने थंबनेल में देखा होगा। तो गाइज आज हम आप लोगों के लिए आए हैं ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस जो भी इस बार आपके 5 जनवरी 2026 में जो पेपर हुआ था। गाइज किसी भी एग्जाम को गाइज अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके प्रीवियस पेपर्स एग्जाम पैटर्न को पक्का फॉलो करें, तभी आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। गाइज ठीक है। तो गाइज तकरीबन ज्योमेट्री से 8 क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही बेसिक इन्होंने क्वेश्चंस पूछे गए थे। गाइज ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन की होगी तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। गाइज ठीक है, तो कोई ज्यादा टिपिकल ज्योमेट्री हार्डकोर ज्योमेट्री जो सीडीएस में पूछी जाती है वैसी नहीं पूछी थी। गाइज तो गाइज बता दें, आप हमारी गाइस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे गाइस हमें कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है 9997847471। ठीक है ना। अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आना कहाँ पड़ेगा, देहरादून करणपुर DAV PG कॉलेज के जस्ट अपोजिट में। गाइस ठीक है, इससे पहली वीडियो में गाइस हमने अपने रिजल्ट्स शो किए हुए थे। गाइस ठीक है, काफी अच्छा हमारा रिजल्ट रहता है गाइस और हम काफी अच्छी तरीके से बच्चों की तैयारी करवाते हैं। गाइस ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए गाइस हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस आपका, बहुत ही इजी आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। गाइस अगर आपको बुक्स के बारे में क्वेरी हो कि भैया कौन सी बुक पढ़नी है ग्रेजुएट लेवल की, तो मुझे पक्का मैसेज करिएगा। गाइस ठीक है, देखें जरा गाइस क्या बोल रहा है। ट्री ब्रेक्स एट 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and its top touches the ground 6 meter away from its foot. The original height of the trees, तो ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। तो भाई क्या बोल रहा है कि एक जो पेड़ है, अब ट्री ब्रेक्स एट 8 मीटर, यानी एक ये पेड़ है, ये कहीं 8 मीटर से टूटा। ठीक है ना, यहां से भी कुछ ये इसका हिस्सा होगा और जब ये टूटा ये यहां पे गया। ठीक है, जो कि फुट से कितनी मीटर की दूरी पे था, 6 मीटर की दूरी पे था। गाइस कहां से टूटा, यानी जब ये यहां से टूटा हुआ है तो इसकी कितनी मीटर हाइट है भैया, 8 मीटर हाइट है। तो आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है गाइस, द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या थी, ओरिजिनल हाइट तो ये रही होगी क्योंकि 8 मीटर से ये टूटा है। गाइस तो आप देख सकते हैं 6 8 तो 10, यानी जो ये टूटा हुआ जो तना है गाइस ये 10 मीटर है, यानी ये वाले की जो हाइट होगी गाइस आपकी 10 मीटर की होगी, और यानी जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो आएगी जो हमसे पूछा गया है वो 18 मीटर आएगी। गाइस तो आंसर विल बी 18 मीटर। तो ये मैंने 10 कैसे रख लिया गाइस, ये होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट जो आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ठीक है, 7 24 25 8 15 और 17, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 22 डिग्री देन स्मॉलर एंगल्स विल बी। बहुत इजी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री का होता है। तो हम मान लेते हैं कि दो एंगल्स मान लेते हैं x और y और इनका सम है 90 डिग्री। इसमें हम x मान लेते हैं ग्रेटर, ठीक है, x मान लेते हैं ग्रेटर, इनका डिफरेंस हमें दिया है x माइनस वाई, कितना दिया भैया 22 डिग्री। हमें क्या पूछा है, स्मॉलर एंगल पूछा है। तो स्मॉलर एंगल कौन सा है, y है। तो भैया इसमें हम x को एलिमिनेट करते हैं, दोनों प्लस में तो माइनस कर देते हैं, माइनस तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये आ जाएगा 2y इक्वल टू ये माइनस होगा, 10 में से दोगे 8 और 8 में से दोगे 6, 2 3 जा 6 2 4 जाए 34 डिग्री। गाइस ये आपका आंसर डी, बहुत ही इजी क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन का ईच एक्सटीरियर एंगल आपको 24 डिग्री दे रखा है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड्स को हम बताते हैं n, तो ये होता है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ईच रेगुलर पॉलीगॉन, यानी 24 डिग्री से ये डिवाइड होगा। तो 6 6 जा 36 0 6 4 जा 24 4 कितने जा 15, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी, 15 साइड जाएगी। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी देन द ट्रायंगल एबीसी विल बी। तो ये बोल रहा है कि अगर यार अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी अगर हमारे पास ट्रायंगल है
और ये बोल रहा है कि जो एंगल ए है ना वो हाफ है एंगल बी प्लस एंगल सी के। तो ये बोल रहा है कि यार तो ये जो ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, या ऑल ऑफ दी ऑप्शंस होंगे गाइस। ठीक है, तो भाई एक चीज देखें आप, ठीक है, एक चीज देखें भाई कि अगर एंगल बी, अगर मैं पहली बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ये जनरली होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं? 60 60 60 डिग्री के गाइस। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा, ये 60 डिग्री प्लस ये भी 60 डिग्री, 60 60 कितना भैया, कितना 120 डिग्री, तो कितना भैया एंगल ए इक्वल टू कितना 60 डिग्री आ रहा है। तो एंगल ए कितना आ रहा है? हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल ए भी कितना आ रहा है भैया? 60 डिग्री आ रहा ना, आ रहा ही आ रहा। तो ये तीनों अगर 60 डिग्री के होंगे तभी ना ये क्या कहलाया जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाया जाएगा। यहाँ एंगल ए कितना आ रहा है? 60 डिग्री, तो ये भी 60 60 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में आएगा गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन। एंगल ए एंड एंगल बी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस एंड एंगल ए दे रखा है 4x - 20, एंगल बी दे रखा है x + 25, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब ये हम दो पैरेलल लाइंस ले लेते हैं भाई, और ये लाइन क्या करी? इंटरसेक्ट करी। अब आपको पता होना चाहिए ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स ये होंगे, और आप देख सकते हो ऑल्टरनेट एंगल्स जो आपका ये जेड फॉर्म में ये बनाते हैं, आपका ये जेड फॉर्म में, तो ये और ये ऑल्टरनेट्स होंगे। यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल होगा। ऑल्टरनेट एंगल की खास बात क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे दिया है, ये एंगल ए हो गया और ये बोल रहा है कि एंगल बी हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल ए इक्वल टू क्या होगा भाई? एंगल बी होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो जाएगा 4x - 20 इक्वल टू हो जाएगा x + 25। ठीक है, और आप इसको इधर ले जाओ, 4x - x इक्वल टू 25 + 20 यानी 3x इक्वल टू 45। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x इक्वल टू कितना भैया? 15 डिग्री गाइस। तो हमें x की वैल्यू पूछी थी, तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन प्रॉपर्टी से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो कौन सा ऐसा है कि दो ट्रायंगल्स हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है ना, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करें, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एंगल्स भी सेम होने चाहिए और साइड्स भी सेम होने चाहिए, यानी साइज और शेप में दोनों ट्रायंगल इक्वल होने चाहिए गाइस। ठीक है, SAS ये होता है गाइस, ASA एंगल साइड एंगल ये भी होता है, SSS ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है एंगल 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 गाइस। ठीक है ना, AAA गाइस इससे ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC द मीडियंस मीट एट G। तो ये ABC है और ये हमारा ट्रायंगल A, ये हमारा B और ये C, और यहाँ पर मीडियंस और ये भी मीडियन, और ये मिल रहे हैं गाइस एक पॉइंट में मिल रहे हैं, और इस पॉइंट का नाम है गाइस G। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है G। अब देखिए, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 90 डिग्री देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AGB, इसका हमसे ABG इसका हमसे पूछा है भैया एरिया क्या होगा। तो गाइस जरा ध्यान दे, जो मीडियन क्या होता है? मीडियन थर्ड साइड को दो इक्वल पार्ट्स में काटता है गाइस। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है वो सेंट्रोइड होता है, 2:3 में काटता है। ठीक है, सॉरी 2:1 में काटता है गाइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, जो मीडियंस होता है ना गाइस, ये जब भी मीडियन होगा तो इसमें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला सॉरी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये इन 1 2 3 4 5 6 इन सबका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन हमसे किसका एरिया पूछा है भाई? हमसे इसका एरिया पूछा है गाइस। तो टोटल एरिया कितना है भैया? 90। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या? अगर तीन बड़े का हम करेंगे तो 30 30 60 30 90, यानी हर एक कितने का होगा? 15 का, और इनका ये कितने का होगा भैया? 30 का। तो ऑप्शन बी रहेगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 120 डिग्री। एक ट्रायंगल है, इसका ये बोला है कि ये एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का है, एंड वन ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 45 डिग्री, और ये इसमें क्या है? ये 45 डिग्री का है। द अदर अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला हमसे पूछा गया है। तो ये भी प्रॉपर्टी है गाइस। तो प्रॉपर्टी क्या है साहब कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना, यानी जो 120 है इस एंगल और इस एंगल का सम होगा। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है,
तो 120 डिग्री माइनस आप कर दोगे क्या 45 डिग्री, ठीक है। 5 11 से 4 गए कितना 7, तो ये आ जाएगा आपका 75 डिग्री विल बी योर आंसर। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछा था, पहला पेपर था गाइज, ठीक है। मे भी पूछ भी सकता है स्टैंडर्ड को बाय एंड बाय जो भी टेस्टिंग एजेंसीज द्वारा रेज किया जा रहा है गाइज, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेहनत करें, ठीक है। और किसी को भी गाइडेंस की जरूरत है और कोचिंग की जरूरत है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।